तो नुमान उमर हयात ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना इतराफ़ी जुर्म कर लिया है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम उमर हयात ने मजिस्ट्रेट के सामने मुबैना तौर पर इतराफ़ी जुर्म कर लिया है और अब इसे कोई भी सज़ाए मौत से, फांसी से नहीं बचा सकता। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? ये तो होना ही था, इनफैक्ट ये तो होना चाहिए था। मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि इतनी जल्दी ये कैसे मान गया। क्योंकि कल तक अभी हमें भी यही लग रहा था, जिस तरीके से ये ट्रोल कर रहा था, मैंने मीडिया के सामने आना है या फिर मेरा DNA करवा लो, मतलब कोई भी एक सीधी बात नहीं कर रहा था ना। अब मैं सोच ये रहा हूँ इस टाइम कि इसका मीडिया के सामने आने का फिर क्या पर्पस था। ये क्यों कह रहा था कि भाई हमारा DNA करवा लो, DNA से ये पता चल जाएगा, उससे वो पता चल जाएगा, मोबाइल फ़ोन चेक कर लो। उन सारी बातों के पीछे पर्पस क्या था? और इवन के भी जो हमने लास्ट टाइम भी इसके लॉयर की वीडियो चलाई, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि नहीं अभी तो उसने कुछ भी कबूल नहीं किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो फिर ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि वो आया और उसने आकर इतराफ़ जुर्म कर ही लिया। अगर उसने इतराफ़ जुर्म ही करना था तो इतना भी टाइम क्यों वेस्ट किया? ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? नुमान, पहली बात कि इसने ये पहली दफ़ा इतराफ़े जुर्म नहीं किया। आपको भी याद होगा जैसे केस स्टार्ट हुआ था, विद इन 17 आवर्स इसने अपना इतराफ़े जुर्म कबूल कर लिया था कि वाकई मुझसे ये गुनाह हो चुका है, और आकर पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। ठीक है, वो था पुलिस के सामने। अब मैजिस्ट्रेट के सामने भी इसने अपना इतराफ़े जुर्म कर लिया, और ये इतनी जल्दी नहीं हुआ। इसके कोई 3-4 चक्कर लगे हैं कोर्ट के। ठीक है, ये 3-4 दफ़ा आता रहा है। या तो इसने अब ये देख लिया होगा ना कि कुछ भी नहीं हो सकता, इसको नज़र आ गया होगा कि मैं नहीं बच सकता। क्योंकि नुमान इसकी प्रोफाइल भी ऐसी सी है, ये ना साइको पेशेंट है मेरे ख्याल से। आप ये देखिए, कोई भी इंसान में इतना करेज नहीं आता कि वो जाकर किसी भी एक बच्ची का कत्ल कर दे। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। जो भी इस हद तक जाते हैं ना, जो किसी एक मासूम बच्ची की जान ले लें, मर्डर कर लें, वो साइको ही होते हैं। उनमें इंसानियत नहीं होती, उनमें कुछ होता ही नहीं, वो नॉर्मल पर्सन नहीं है। हाँ, नॉर्मल हम उसको पर्सन किसी भी ये सिर्फ ये नहीं, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी का मर्डर करे वो नॉर्मल नहीं हो सकता। एक नॉर्मल पर्सन किसी का मर्डर नहीं कर सकता, इवन सोच भी नहीं सकता किसी का मर्डर करने के बारे में। वैसे मजाक में कहना कि हाँ मैं तुझे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रियल में प्लानिंग करना, मतलब आप जस्ट एक आप नॉर्मल पर्सन हो ना, आप इस टाइम मुझे सुन रहे हो, जस्ट इमेजिन कि आप सीरियसली किसी को मारने का सोचो, अभी आपका ज़मीर आपको मलामत करना शुरू कर देगा और आप कहोगे कि यार ये मुझे क्या हो गया। मतलब मुझे कैसे थॉट्स आना शुरू, मैं किसी को मारने की बात कर रहा हूँ। अच्छा सोचो, आप भी सोच रहे हो तो आपको ऐसे थॉट्स आना शुरू हो गए हैं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तो जो बंदा कर रहा है, ओए उसका दिमाग आप बताओ उसको किस एंगल से कह सकते हो कि एक नॉर्मल पर्सन है? कि हाँ, वो नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता, और नॉर्मल पर्सन को हमारी सोसाइटी में दंदनाते फिरने का कोई राइट नहीं है। इसीलिए जो मर्डरर होते हैं, जो किलर होते हैं, वो सीरियल किलर बन जाते हैं। जिसने एक का मर्डर किया, अगर वो बच गया तो वो फिर कईयों का मर्डर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोगों को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि कुछ सज़ाएं इबरत का निशान बननी चाहिए। यहाँ पर सरेआम फांसी होनी चाहिए, सरेआम किसी चौक में, किसी पार्क में कोई जैसे एहतमाम किया जाए, बाहर बैनर लगाए जाएं कि ये इस चीज़ का मुल्ज़िम था, और वहाँ पर मजमा लगाया जाए और उसके बाद उसको सज़ा मिले, उसको लटकाया जाए, ताकि उस मजमे के अंदर कोई एक भी शख्स इस तरह की क्रिमिनल सोच अगर रखे, या उसके ज़हन में कोई आ भी रहा सोच, तो वो फौरन से डर जाए। और ख़ास तौर पे इतने सारे लोग जब विटनेस करें ना, और ऐसे लोग फिर उन लोगों को समझाएं जो इस तरह का क्राइम करने का सोच रहे हैं, और फिर इसकी वीडियो वो वाली वायरल हो। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। देखें, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है, जैसे सऊदीया, बहुत कम क्राइम रेट है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर चोर जब पकड़ा जाता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, मतलब लिटरली काट दिए जाते हैं। तो अब कहने को यहाँ पर चोर यही सोचता है कि अच्छा यार ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जाऊँगा, जेल में ज़िंदगी गुजार लूँगा, वो ये इमेजिन बैठ कर खाऊंगा, वो ये इमेजिन नहीं करता कि किसी टोके के नीचे मेरा हाथ आने वाला है। अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो किसी टोके के नीचे मेरा हाथ आएगा और मेरा हाथ कट जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? ये चीज़ बड़ी थ्रिलिंग है। ये चीज़ बड़े बड़े चोरों को जो है ना, चोरी ना करने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो हमारी सज़ाएं सख्त होनी चाहिए। एक इमरान खान ने बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया था
कि ये जो रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे, तो उस पर भी बड़ा लोगों ने एतराज़ किया, जबकि मेरे एंड से वो बिल्कुल ठीक था। उसने ये कहा था कि ये जो रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं ना, जो लोग रेप करके पकड़े जा रहे हैं, जिनका प्रूफ हो रहा है कि उन्होंने रेप किया, वो एक इंजेक्शन लगता है, उसके ज़रिए उनको इम्पोर्टेंट कर दिया जाए। अच्छा। और लोगों को बड़ी आग लगी, इवन के असेंबली में बैठे हुए लोगों को आग लगी। नहीं 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 भाई, वो इस चीज़ को ऐसे डर गए थे इस चीज़ से कि जैसे पता अगला नंबर उनका हो। क्यों भाई, एक क्राइम है तो क्राइम को रोकने के लिए कुछ तो बड़ा इकदाम करना पड़ेगा ना आपको। अगर आपकी सजाएं कच्ची होंगी, आप ये देखें कि यहाँ पर इस लड़के ने मर्डर किया, फिर भी 15 दिन इसके ऊपर डिस्कशन चल रही, ये तो खुद उसने बार बार आके इतराफ़े जुर्म कर लिया, तो अब उसको सजा मिल जाएगी। सोचिए अगर ये इतराफ़े जुर्म ही ना करता, क्या है हमारी इन्वेस्टिगेशन, क्या है हमारे पास ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हम इस लड़के को सजा दे पाते और उस बच्चे को इंसाफ दिलवा पाते। उसका बाप कोर्ट में आके नुमान इस दफ़ा रोने लग गया। इतना रोया वो, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी थी। उसने नुमान अपनी बेटी की कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं सबके साथ। आप जब वो पिक्चर्स देखें। और इन पिक्चर्स को देख के मुझे याद आया कि यार लोगों की ट्रोलिंग की भी इंतहा है। ठीक है, हमने भी ये बात अपनी वीडियो में कही थी कि ये 17 साल की लगती नहीं है, 17 साल की वो कहती ज़रूर थी, लेकिन वो 17 साल की नहीं है, वो 24-25 की 26 की भी है। तो इस वीडियो इन पिक्चर से चूँकि वाज़ेह हो रहा है कि ये तस्वीरें एटलीस्ट 90s की हैं। अगर आपके भी पेरेंट्स ने आपकी बचपन की पिक्चर्स बनाई हों, तो आप देखोगे कि उनके रिज़ल्ट्स भी मोर और लेस सेम है, जो जनरेशन वाई से हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जो 90s की पैदाइश हैं उनकी पिक्चर्स इस तरह की हैं। इवन कि मेरी पिक्चर जो बनी हुई है बचपन की, वो इनसे ज़्यादा क्लियर हैं। तो वी कैन डेफिनेटली इमेजिन कि उसकी उम्र 26-27 साल हो सकती है, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो यार फिर भी उसकी पिक्चर्स को लेकर इतनी डिस्कशन हो रही है ना, अजीब से डिस्कशन। नहीं, ये तो 17 की थी ही नहीं, ये तो अच्छा भाई 17 की छोड़ो, अगर वो 70 की भी है तो मर्डर जस्टिफाई नहीं करता। हाँ, मर्डर तो नहीं ना जस्टिफाई करता यार, उसको मार दिया गया, मतलब उसको आप एक इंसानियत का कत्ल हो गया। देखो मेरी बात सुनो, वो लड़की जिंदा होती, उस लड़की ने रेप या फिर कोई भी XYZ एलिगेशन लगाया होता, ये लड़का मान ना रहा होता, केस बहुत कॉम्प्लिकेट होता, तो भी आप बैठकर यहाँ उसकी पिक्चर्स पे क्रिटिसाइज कर लेते, तो इट मेक्स सेंस कि अच्छा भाई ये तो अपने आप को 17 का कहते हैं, इसकी पिक्चर से ये वाज़ेह हो रहा है कि ये 90s की पैदाइश है, ये तो 26-27 साल की, इसका पहला झूठ तो ये है। अब आप उसके झूठ पकड़कर क्या निकालोगे यार? अब क्या मतलब, वो कब्र में पड़ी है इस टाइम, क्या चाहते हो उसके साथ? जहां थी उसकी एज तो वहीं रुक गई, ठीक है ना, तो अब सारी जिंदगी वो इसी नाम से बुलाई जाएगी कि एक 17 साल की बच्ची थी वो। अच्छा नुमान, मामला यहाँ से शुरू होता है कि 3 दफ़ा कोर्ट में आता है, ठीक है, 1 वीक के गैप से या कुछ डेज के गैप से आता है, और अपना जिस्मानी रिमांड जो है वो मनसूख करवाता जाता है। ठीक है, बार बार आता है, जिस्मानी रिमांड पर इसकी पेशी होती है, आकर चला जाता है, एक बार बात सामने रखता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, मेरा ऐसा वैसा कोई गुनाह नहीं है, मैं कोई वकील भी नहीं लूँगा, मेरे पेरेंट्स जानते हैं उन्होंने कैसे केस लड़ना है। फिर आता है, फिर कहता है मुझे मीडिया टॉक करने दी जाए, मैं मीडिया से बात करना चाहता हूँ। फिर अब जब ये तीसरी दफ़ा कोर्ट में जाता है, तब ये आकर अपना पूरा बयान देता है, और बयान वो कुछ इस तरह का था जो हमने पहले भी एक वीडियो में अपना सुनाया था। इसका बयान आज दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, इसने सेम टू सेम वही बयान दिया है। नुमान ये आता है कोर्ट में, जज के सामने खड़ा होता है, इससे पूछा जाता है कि हाँ भाई अब तुम अपना बताओ, तो ये बताता है मेरी जो है सना यूसुफ से सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई, हम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई, जैसे जैसे बनती गई हम लोग सोशल मीडिया की ऐप से व्हाट्सएप पर कन्वर्ट हो गए, हम लोग व्हाट्सएप पे बात करना शुरू कर दी हम लोगों ने। उसके बाद जैसे इसकी बर्थडे आती है, ये मुझे खुद अपनी बर्थडे पर इनवाइट करती है, जब मैं इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, केक और फ्लावर्स लेकर जाता हूँ, बट ये मिलने से मना कर देती है और गिफ्ट्स को भी लेने से मना कर देती है कि मैं गिफ्ट्स भी नहीं लूँगी और मैं मिलूँगी भी नहीं। यहाँ पर मुझे गुस्सा आता है, मैं गिफ्ट्स को फेंक कर
कर वापस फैसलाबाद चला जाता हूँ। फिर हमारा सुलहनामा होता है, ये मुझे राज़ी करती है। फिर हम नया प्लान बनाते हैं कुछ दिनों बाद का, ठीक है, जो कि होता है 2 जून का। हम लोग प्लान बनाते हैं कि अच्छा अब हम लोग आकर मिलेंगे। मैं फिर जाता हूँ और इस बार मैं ये सोच कर जाता हूँ कि अगर नहीं मिली तो मैं इसको मार दूंगा किसी भी तरह। मैं अपने पास गन रखता हूँ, मैं गाड़ी किराए पर लेता हूँ, मैं इसके घर जाता हूँ। मैं सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसका इंतज़ार करता रहता हूँ। ये मुझे बार बार मना कर रही होती है, अच्छा मैं अब आती हूँ, अच्छा मैं अब आती हूँ। मामलात को टाल के इतना टालती है, इतना डिले करती रहती है और एंड पे कहती है कि मैं आ नहीं सकती, मेरे पेरेंट्स पास हैं। और जब वो मना कर देती है फिर मैं किसी भी तरह से इसके घर में जाता हूँ, जाके उसको फायर कर देता हूँ जब वो वहाँ पर मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होती। बात वहीं पर घूम घुमा के आ जाती है ना कि इमैच्योर था। मैच्योरिटी लड़कों में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, 26-27 साल के बाद ही कहीं जाके आती है। बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो वक्त के साथ समझ जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो सिर्फ इन्हीं चक्करों में पड़े हुए होते हैं ना, सुबह शाम लड़की के चक्करों में, उनमें मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। और वो ख़ास तौर पे अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड हों तो वो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। ऐसे लड़कों के पास असला तो होना चाहिए नहीं। इनको ये चीज़ भी फिगर आउट करनी चाहिए थी कि इसने असला कहाँ से लिया। दोस्त से लिया था। तो वो दोस्त किधर है? उस दोस्त को पकड़ें, नुमान, उस दोस्त को भी छितरोल करें। उस दोस्त के ऊपर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, कि उसके पास असला क्या कर रहा था, कौन सा दोस्त था, किस पर्पस से उसके पास भी असला था, मतलब उसके पास असला क्यों था, लाइसेंस था, और लाइसेंस था तो किसने लाइसेंस अप्रूव किया। नुमान, अब ये जब तीसरी दफ़ा कोर्ट में गया है ना, तो इस टाइम तक पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी और जो भी रिकवरीज थी वो भी जज के हवाले कर दी उन्होंने, साथ इसका बयान भी आ गया, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें जब शामिल हो गई हैं तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही इधर कि पुलिस ने भी अपना काम कर लिया, एक मुलजिम खड़े होकर जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपना इतराफ़े जुर्म भी करता है, तो फ़ौरन इसे सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई? नहीं, फ़ौरन सज़ा फिर भी नहीं होती। देखें, ख़ास तौर पे जो सज़ाए मौत वाले केस होते हैं ना, जज बहुत टाइम लेते हैं, और एथिकली जज को लेना भी चाहिए, ठीक है। एक इंसान की ज़िंदगी वो अपने कलम से ख़त्म करने जा रहा है, ठीक है, वो मुजरिम है। अब वो बहुत चीज़ें दरमियान में रखेगा जो जज। पहली बात तो ये है कि वो इसको फ़ौरन सज़ाए मौत नहीं देगा। इसकी उम्र 22 साल है, मेरा जहाँ तक एस्टीमेट कहता है कि इसको 20 साल की शायद जेल हो और उम्र कैद हो, और इसको सज़ाए मौत की सज़ा भी साथ सुनाई जा सकती है। अच्छा, लेकिन जब सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जाती है, मेरे नॉलेज के मुताबिक शायद आपके पास एक अपील की ऑप्शन होती है कि आप अगर रहम की अपील कर दो और सदर, जो मुल्क का सदर है, वो उसको अगर अप्रूव कर दे तो फिर आपको शायद फांसी पर नहीं लटकाया जाता। अगर आप सदर से करते हो, आप लोग प्लीज़, अगर आप में से कोई लॉ एक्सपर्ट हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर इसको जज जो है वो फांसी की सज़ा दे देता है, और अगर ये रहम की अपील करता है मुल्क के सदर से, और मुल्क का सदर जो है वो इसको कहता है कि ठीक है आप इसकी सज़ाए मौत रहने दो, उम्र कैद कर दो, तो फिर उम्र कैद के अगर सोचा जाए तो उम्र कैद शायद 20 साल की होती है। 20 साल के बाद भी अगर हम देखा जाए तो ये 42 साल का होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है। आई रियली वांट कि अब जैसे इसने कन्फेस कर लिया है, बता दिया कि हाँ इसी ने किया था, तो एज़ पर लॉ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वी रियली वांट कि आप लोग हमें कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो। बहरहाल ये बाप अब ऑलमोस्ट क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे उसने इतराफ़ कर लिया। अगर वो इतराफ़ ना करता तो फिर ये मामला प्रोलॉन्ग हो सकता था। अब मुझे ज़्यादा देर होते हुए नहीं नज़र आ रहा। आप लोगों के क्या ख्यालात हैं? रीज, आपके क्या ख्यालात हैं? मेरे तो ख्याल से नुमान, इससे तो इतना टाइम भी नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि आपने जैसे स्टार्ट में कहा था कि कोई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी। एग्जाम्पल सेट करनी है तो बहुत वर्किंग हो गई, पूरा मंथ ऑलमोस्ट गुजर गया इसी वर्किंग में, इसी सारे सीन है। कभी ये अदालत जा रहा है, कभी ये मुंह छुपा कर जा रहा है, कभी ये खुलेआम जा रहा है। एक तो इन चीज़ों की नहीं समझ में आ रही थी मुझे, और ठीक है ना। कभी तो इसको 7 पर्दों में छुपा के लेकर जा रहे हैं। ओ भाई, क्यों इसको 7 पर्दों में क्यों छुपा के लेकर जाया जाता है? इसको खुलेआम लेकर जाए ना, जो आकर, ताकि कोई मीडिया है, कोई कुछ है, कोई इसको 4 अब्यूज़ कर सके, कोई इसे लान तान हो सके, कुछ तो हो इसकी शक्ल पर। मुझे उन लोगों पर भी बड़ी हैरानगी हो रही थी जो कमेंट्स में आके ये कह रहे थे कि ये निर्दोष है। नहीं,
जो ये कह रहे थे कि इसका बाप रो पड़ रहा है, कि उमर का बाप रो पड़ा, हाँ कि उमर के बाप बड़ा रो रो के ना वो ये करता रहा वो करता रहा। अरे भाई लड़की का बाप भी तो रोया है ना, वो तो आज भी रो वो रहा तो भरी अदालत में आज भी रोया है। है। देखो नुकसान ना ये जब हुआ था ना, तभी मैंने कह दिया था कि एक ज़िंदगी नहीं की, ज़िंदगियाँ दो चली गई हैं। एक तो आज चली गई और एक कुछ टाइम तक चली जाएगी। बिल्कुल। ये इसने खुदकुशी की है, इसने खुदकुशी की है और कत्ल करके उसको खुदकुशी कर ली खुदकुशी इसने। कर ली। और बहुत सारे केसेस में आपने देखा नहीं, इस तरह के जज्बाती लड़के, आपको पास में ऐसी खबर भी सुनने को मिली होगी जहाँ पे लड़की को मार के खुद भी मार गया। ऐसा ही होता है। अच्छा नुमान, खास तौर पे मेरी तरफ से तो इसको आज ही सजाए मौत सुना देनी चाहिए थी, ठीक है। आपकी बात की कोई एग्जाम्पल सेट होती, लोगों को पता लगता कि वाकई यार पंजाब पुलिस जो है या पाकिस्तान की पुलिस जो है वो ऐसे मामलात पे फ़ौरन रिएक्शंस लेती है। इसको हमने, ये अगर 22 साल का इस वक्त, अगर इसको 20 साल की भी सज़ा होती है तो इसको एक कातिल को बैठकर जेल में खिलाना क्यों? नहीं, ये हमारे टैक्सेस पर खाएगा बैठकर सजा बामुशक्कत कैद कुछ होती है जिसमें इसको कोई हुनर ही सिखाएंगे। नहीं, इसको पहाड़ों में लेके जाके पत्थर कटवाएंगे इससे फिर भी जिंदा तो है ना। जिंदा तो है। ये जिंदगी डिजर्व नहीं करता मेरे ख्याल से। जिस दिन इसने सना यूसुफ को मारा था बहुत टाइम गुजर गया, 1 महीना। आप सना यूसुफ के पेरेंट्स की जगह होकर देखें उनके लिए कैसा वो गुजरा होगा। एक मर्डर तो ठीक है ना, ये जिंदगी डिजर्व नहीं करता मेरे ख्याल से। तो इसे आज फौरन ही ये सारा मामला खत्म किया जाता। देखिए मैंने भी ये बात की है कि एग्जांपल तो सेट होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ ही वो बातें भी किया जो पाकिस्तान के कानून में है। जो अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं आप हमारी इन बातों से कि हम लोग कोई उमर हयात की साइड ले रहे हैं। साइड लेने वाली इसमें क्या बात है? कोई साइड नहीं ले रहे भाई, हमने तो कभी भी साइड नहीं ली। देखें एज ए एनालिस्ट हमारा ये काम है कि हम दोनों पर्सपेक्टिव को सामने रखें, दोनों साइड्स की प्रॉब्लम स्टोरीज ये है कि बताएं। जब हम बात करते हैं विक्टिम की तो आप लोग बड़े खुश होते हैं कि अच्छा, लेकिन जब हम बात करें यहाँ पे कल्प्रिट की तो आप लोगों को लगता है कि शायद हम उनके साथ हो गए हैं। जबकि बातें दोनों की करनी चाहिए, ठीक है। दोनों की स्टोरीज को सामने रख के इंसान कुछ एनालिसिस कर सकता है ना। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस केस। आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लैरिटी होगी। हमने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है, आप लोगों को इसकी दे चुके हैं। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इट्स रियली हार्ड कि हम इतना सारा डाटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके अगेंस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंटेंट जब एक्सपेंड हो, हमारी हौसला अफजाई सिर्फ ऐसी हो। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।